नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज होगा लेक्चर 12 प्रश्न नावली 4.3। इसमें आप लोगों को प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 सोल्व कराए जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज में और दो क्वेश्चंस बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर 13 में कंप्लीट करा दिए जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज लेक्चर 12 में आप लोगों का यहाँ पे होगा दो क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8। ठीक है, तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए आज के इस लेक्चर 12 के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब इस लेक्चर 12 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे दिया गया है, कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। और मेरे भाई क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, 2019 में पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर रख देता है केवल बच्चों का माइंड चेक करने के लिए कि भाई बच्चों ने कितना डीपली स्टडी किया है, वो इन प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से हैंडल करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आसान है, बस तरीका और मेथड आप लोगों को आना चाहिए। चलिएगा, अब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करते हैं। तो रेलगाड़ी की एग्जैक्ट चाल तो हमें पता नहीं है। अब अगर हमको किसी चीज का नहीं पता होता है तो हम इसको x के इक्वल मान के चलते हैं। समझ आई बात? वही काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, रेलगाड़ी की जो चाल है वो हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय या फिर लिया गया समय, तय करने में लिया गया समय बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा चाल का कि भाई चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय होता है। ठीक है ना, दैट इज चाल को डिनोट करते हैं ऐसे से, दूरी को डिनोट करते हैं डी से, और टाइम होता है टी। ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। इसमें से हमको चाहिए समय का फॉर्मूला, तो समय इक्वल टू दूरी बट्टा में चाल हो जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे समय की बात की गई है तो समय इसका हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा दूरी बट्टे में चाल। ठीक है, दूरी है मेरे भाई 360 किलोमीटर और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, अब समय यहाँ पे आया है, समय होता है मेरे भाई घंटा में। ठीक है ना, ये आ जाएगा इसका समय। अब इसमें कहता है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। ठीक है ना, चलिएगा, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तब रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तब रेलगाड़ी की चाल हमने तो कितना माना है, x माना है। अब ये कहता है यदि चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो x प्लस 5 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिएगा बात सही है कि नहीं यहाँ तक? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है ना, तय करने में लगा समय जो हो जाएगा वो होता है दूरी बट्टे में चाल। ठीक है ना, दूरी बट्टे में चाल, दूरी आपको पता है 360 है और चाल अब की बार यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है, तो हो जाएगा x प्लस 5 यानी
360 बटे में x प्लस 5 घंटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, प्रश्न की शर्त से यहाँ पे हमको वर्ग करना पड़ेगा। अब प्रश्न की शर्त से, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बात बिल्कुल ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम इसको सोल्व। आगे कहता है यदि यह चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। चलिएगा, कहने का मतलब है इसका, हमारी पहले चाल कितनी थी, हमारी पहले जो चाल थी वो थी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेती थी, ये लेती थी 360 बटे में x घंटा, ठीक है ना, 360 बटे में x घंटा। अब कहता है अगर चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी तो दूरी भी सेम है मेरे भाई, चाल को बस 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक दे दिया गया है, यानी अधिक हो गई है। तब कहता है कि ये 1 घंटा कम समय लेगी। बोलिएगा कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे दिस सिंपलाइज दैट। अब इसको इक्वेशंस बना के आप लोग आसानी से हल कर लीजिए। ये हो जाएगा x into x प्लस 5, x से x जाएगा, 360 का मल्टीप्लिकेशन x प्लस 5 में हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 360 into x प्लस 5 माइनस x का गुणा 360 में कर दीजिए, 360 into x, क्यों, क्योंकि x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा तो x बचेगा, x का गुणा 360 में हो जाएगा और चला जाएगा इक्वल 1 के, ठीक है ना। अब इनका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, इसको भी आप हल करते हुए चलिएगा कि ये हो जाएगा 360x प्लस 5 0 0 5 1 30 5 6 30 हो गया, 5 दिया 15 है और 3 18 माइनस का 360 into x बराबर में x स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक है ना। चलिएगा 360 से 360x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास में बचेगा x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर में 0। अब यहाँ से देखिएगा इसका दो तरीका है, या तो आप इसको गुणनखंड से हल करिए या फिर आप इसको द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है, द्विघातीय सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र जिसको बोला जाता है, उससे भी आप इसको हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसका बात करें गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले इसका गुणनखंड बना लीजिए, ठीक है ना। गुणनखंड बनाएंगे 1800 का, 2 से सबसे पहले काटेंगे, 2 9 18 900 हो गया, 2 से फिर काटेंगे, 2 चौके 8 2 पंजे 10 0 एज इट इज, 2 से काटेंगे, 2 दूने 4 2 दूने 4 2 पंजे 10 225 आ गया, 3 से कट जाएगा, 3 से 21 3 पंजे 15 75 आ गया, फिर से 3 से कटेगा, 3 दूने 6 3 पंजे 15, 5 से आपके बाद इसको काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 से काटेगा, 5 एकम 5। अब इसका इस हिसाब से गुणनखंड बनाइए कि 1800 के ऊपर चीज है माइनस का, तो घटाने के बाद प्लस का 5 बचना चाहिए। देखिएगा 2 दूने 4 दूने 8 हो गया, चलिएगा 8 और पंजे 40 है ना, और 3 दिए 9 पंजे 45, 45 और 40 का गुणा आप लोग करिएगा, 45 गुणा 40 आप करिएगा, 4 पंजे 20 4 चौक 16 2 18 1 जरा ये तो करेक्ट आ गया। अब 45 से 40 आप घटाओगे तो कितना बचेगा 5, ये भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर में 0। क्लियर। अब यहाँ से आप x कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 45 माइनस यहाँ से आप 40 कॉमन करोगे तो अंदर बच जाएगा x प्लस 45, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अगर हमारे ये गुणनखंड सेम आते हैं, यानी गुणनखंड बिल्कुल ठीक आते हैं, तो हमारे दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल करेक्ट आएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब इसको आप आगे सोल्व करिएगा, देखिएगा सिंपलाई दैट, यहाँ पे अब बन जाएगा एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा x प्लस 45, एक में आ जाएगा x माइनस 40 बराबर में 0। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए मेरे भाई, देखिएगा यदि x प्लस 45 बराबर में 0 हो तो x बराबर माइनस का 45 होगा या फिर नहीं होगा, बोलोगे भाई यहाँ बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में यदि x माइनस 40 बराबर 0 हो
तो x बराबर में 40 बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब चूंकि यहाँ पे बात है रेलगाड़ी की चाल की, तो चाल कभी भी माइनस नहीं हो सकती, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः इस वैल्यू को तो कर देंगे हम m मानने, यानी नेगलेक्ट इसको हम कर देंगे, और जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया है x का उसको हम यहाँ पे मान्य करेंगे। अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की जो चाल हमने लिया था x किलोमीटर लिया था, x किलोमीटर प्रति घंटा लिया था, ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा लिया था, x इक्वल टू हमारा आया है 40। अतः जो रेलगाड़ी का जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिएगा मेरे भाई बात सही है कि नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का रेलगाड़ी की चाल। क्लियर? बताइएगा कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें? यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे जो होगा प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। करिएगा आप इसको नोट। चलिएगा भाई, प्रश्न संख्या 8 इसमें दिया गया है, जो कहता है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का कम समय लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस लैंग्वेज जो है अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाओगे तो क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर लोगे। तो मेरे भाई बच्चे बोलते हैं कि भैया आप यहाँ पे ये लैंग्वेजेस के जो क्वेश्चन होते हैं केवल 2 ही क्वेश्चन कराते हैं। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, हमारा केवल एक ही टारगेट होता है कि जो क्वेश्चंस हम आपको कराए, जो क्वेश्चंस आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे 1 कराया जाए या फिर 2 कराया जाए, हमारा मेन मकसद होता है कि वो आप लोगों को क्लियर कराना, आप लोगों को आसान भाषा में लेके चलना, ठीक है ना। क्योंकि भाई मान लो क्वेश्चन हम एक वीडियो में अगर 100 क्वेश्चन करा रहे हैं या फिर 10 क्वेश्चन करा रहे हैं या फिर 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है और हम उनको स्पीड से यहाँ पे करा के जाए, आपको हाथ पल्ले कुछ पड़े ना। कहने का मतलब है आप लोगों को समझ ही ना आए, तो उन 10 या 20 या फिर 100 क्वेश्चंस का कराने का मेरे भाई कोई लाभ नहीं होगा। आप भी बोलोगे भैया ने क्या बोल दिया, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग केवल 2 क्वेश्चंस करिए, लेकिन वे ही बेहतरीन तरीके से करिए, अच्छे ढंग से क्लियर करिए, जिससे कि आप लोगों को इन क्वेश्चन का मेथड समझ आ जाए, इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में आसानी से बना सको, ठीक है भाई। तो यही हमारा मेन मकसद होता है। अब चलिएगा इस क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें लास्ट में पूछता है कि प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने का समय ज्ञात करना है। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े व्यास वाले नल की, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लेते हैं, मान के हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं इनके साथ। माना बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, ठीक है। मान लिया हमने कितना है, x घंटा है, क्लियर। इसके बाद क्या आता है, एक छोटा नल और है, इसीलिए छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, मेरे भाई लैंग्वेज आप देखिएगा यहाँ पे पकड़ने का कोशिश करिएगा। इसमें क्या था कि बड़े व्यास वाला नल जो है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले यानी छोटे नल से 10 घंटे कम का समय लेता है। कौन सा? बड़ा नल। भाई आप एक बात बताइए, मान लो आप हो और आपसे बड़ा परिवार का सदस्य है, अगर वो साइकिल जो है 5 किलोमीटर साइकिल 10 मिनट में चलाता है,
यानी 5 किलोमीटर का जो सफर है वो केवल 10 मिनट में तय कर लेता है। और उसके बाद नंबर आता है आपका, आप उनसे छोटे हो तो आप लोग समय 5 किलोमीटर को तय करने में ज्यादा लोगे या कम लोगे? तो मेरे भाई आप बोलोगे भैया हम छोटे हैं तो समय हम लोगों को ज्यादा लगेगा। वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे जो बड़ा नल है वो होज को जल्दी भर देता है और जो छोटा नल है वो बड़े नल से 10 घंटा ज्यादा का समय लेता है। ठीक है ना? यहाँ पे बस जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा देखिएगा, कहता है बड़ा नल कम समय लेता है 10 घंटे का, तो 10 घंटे का ज्यादा समय कौन लेगा? x प्लस 10 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? छोटा नल तो भाई ज्यादा टाइम लेगा ना। क्लियर है बात? चलिएगा, अब बड़ा नल जो है समय लेता है इतना, तो 1 घंटे में, 1 घंटे का ज्ञात कर लीजिए आप। 1 घंटे में बड़े नल द्वारा होज का भरा भाग, यानी बड़े नल द्वारा कितना भाग भरा गया, ये हो जाएगा 1 में x भाग। ठीक है ना? अब इसी प्रकार से 1 घंटे में छोटे नल द्वारा, ठीक है ना, छोटे नल द्वारा होज का भरा भाग कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 में x प्लस 10। ठीक है ना? कम के लिए भाग, ज्यादा के लिए गुणा। तो हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं 1 घंटे का तो कम है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, अब 1 घंटे का हमने अलग अलग नल का तो निकाल लिया, अब दोनों नलों का, ठीक है ना, चलिएगा, दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में होज का भरा भाग कितना हो जाएगा मेरे भाई? दोनों को जोड़ दीजिएगा, 1/x प्लस 1 में x प्लस 10। क्लियर? दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा x प्लस 10 प्लस x बटे में x इंटू x प्लस 10, ये हो जाएगा 2x प्लस 10 बटे में x इंटू एक्स प्लस 10। इसको आप थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा x प्लस 5 बटे में x इंटू एक्स प्लस 10। बोलिएगा बात ठीक है कि नहीं? अब दोनों नलों द्वारा जो होज को भरने का समय दिया गया है वो कितना दिया गया है? 9 से 3/8 दिया गया है। बोलिएगा बात सही है कि नहीं? आप बोलोगे भैया बिल्कुल ठीक बात है, समझ आई बात? तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में होज का भरा भाग कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। इसको आप कह दीजिए मेरे भाई समीकरण नंबर 1। बात क्लियर? अब प्रश्न कहता है कि 2 पानी के नल एक साथ एक होज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। चलिएगा, इसको भी ले लीजिएगा, ठीक है ना? दोनों नलों द्वारा होज को भरने में लगा समय कहता है 9 सही 3/8 घंटा है। यानी इसको अगर आप बदलो 8 नंबर 72 और 3 75 हो जाएगा, 75/8 घंटा हो जाएगा। ठीक है ना? अब 1 घंटा में दोनों नल भरने में कितना समय लेते हैं वो आप निकाल लीजिए। चलिएगा, दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में होज को भरने में लगा समय, ठीक है ना? होज को भरने में लगा समय 1/75/8 हो जाएगा। कम के लिए भाग होता है, यानी ये हो जाएगा 8/75 घंटा। ठीक है ना? इक्वेशन 2 आप इसको कह दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको को कर लीजिएगा भाई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्रश्न की शर्त से आप लोगों को अब चलना है, ठीक है ना?
प्रश्नानुसार हमने सभी इक्वेशंस जो है लगभग तैयार कर ली है। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें कहा गया है कि दो पानी के नल जो है एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन से हमारी तैयार। चलिए तो कर लीजिएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 2 × x + 5 बटे में x × x + 10 = 8 बटे में 75। ठीक है, देखिएगा 2 से 8 को मारेंगे 4 बार में, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x + 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी साथ ही कर दीजिए, इनटू 75 बराबर में 4 × x² प्लस का 10x हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 75x + 5 × 25, 5 × 35 और 2 37, ठीक है ना, = 4x² प्लस का 40x। क्लियर है। अब मेरे भाई इसमें आप लोग एक काम करिए, इसको आप =0 के बना लीजिए, यानी 4x² प्लस का 40x माइनस 75x और माइनस का 375 बराबर में 0। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम इसको करते हैं आगे सॉल्व। देखिएगा दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 4x² माइनस का 35, यहाँ पे बचेगा माइनस का 35x और माइनस का 375 बराबर में 0। अब देखिएगा यहाँ पे गुणनखंड अगर बनाएंगे तो काफी लंबा प्रोसेस जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। आप लोग तुलना कर दीजिए मानक द्विघात समीकरण से a, b और c के मान निकाल लीजिए, x का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। चलिएगा की तुलना मानक द्विघात समीकरण हमारे पास है, क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना जब हम इससे करते हैं तो हमको मिलता है a बराबर में 4, b बराबर में माइनस का 35 और c बराबर में मेरे भाई माइनस का 375। अब द्विघातीय सूत्र लगा लीजिए, द्विघातीय सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र भी इसको बोला जाता है। वेरिएबल है हमारे पास में x, तो ये हो जाएगा x = -b प्लस माइनस √ b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a ये होता है। दिस इंप्लाइज दैट x = -b यानी -35 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 35 प्लस माइनस √ b² यानी -35 का स्क्वायर डायरेक्ट करके यहाँ पे लिखिए भाई, 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 4 × 3 = 12, 1225 और -1 × -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा और 1 की गुणा 1225 में होगा तो यही आएगा, क्योंकि जो हमारा 35 होता है तो 5 का तो स्क्वायर कर दीजिए 25 और जितनी संख्या उससे 1 बढ़ा के उसी संख्या में गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। जिस तरीके से यहाँ पे 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ पे 3 है, 3 में 1 बढ़ा दीजिए, 4 4 को गुणा 3 में कर दीजिए 12। क्लियर। चलिएगा अब -4 × a की जगह है मेरे भाई 4 और c है माइनस का 375, यानी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 375 बटे में 2a की जगह है हमारा 4। क्लियर है बात। चलिएगा अब इसको आप लोग सोल्व करिएगा, सिंपलाइज दैट x = 35 प्लस माइनस 1225 का अगर आप आसानी से और इसका तोड़फोड़ मचाओगे इसमें तो ये बन जाएगा मेरे भाई कितना, 25 × 49 का अगर आप गुणा करोगे तो 1225 आएगा, प्लस 4 × 16 और 375 का अगर आप गुणा करके उसको तोड़ मरोड़ करोगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 25 × 16 और गुणा 15, ठीक है ना। ये सब इसमें बनेगा, आप इसको आसानी से करके देख सकते हो तसल्ली में, 2 चौके यहाँ पे हो जाएगा 8। क्लियर।
दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 35 प्लस माइनस यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, तो 25 जब बाहर आएगा रूट से तो यहाँ पे बाहर आएगा ये 5, अंडर रूट में बचेगा मेरे भाई 49 प्लस 25 तो बाहर का 16 और 15 का गुना, 16 पंजे 80 हो गया, 16 एकम 16 और 8 24 हो गया, ठीक है ना। अपोन में 8 जाएगा इक्वल्स टू ये बनेगा 35 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए 49 और 240 यहाँ पे हो जाएगा 289 बटे में 8, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू मेरे भाई ये आ जाएगा 35 प्लस माइनस 5 गुना 289 होता है 17 का स्क्वायर और बटे में 8। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू आ जाएगा 35 प्लस माइनस 17 पंजे 85 होता है, आपको पता है 85 बटे में 8 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक बार तो आप प्लस ले लीजिए, एक बार आप माइनस ले लीजिएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा x इक्वल्स टू एक बार तो प्लस ले लीजिएगा 35 प्लस 85 ये हो जाएगा 120 बटे में 8 और एक बार आप ले लीजिएगा माइनस x इक्वल्स टू 35 माइनस का 85 यानी ये बचेगा माइनस का 0 और 5, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा माइनस का और बटे में 8। अब इनको मारिए 4 से क्या 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, इसको आप काटिएगा 2 से तो यहाँ ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा 4, यह आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 25 बटे में 4 और अगर इसको छोटा करें तो 4 से 25 को काटने पे मिलेगा माइनस का 6 सही 1 बटा में 4। अब क्या आ गया है मेरे भाई समय जो है माइनस में नहीं हो सकता, अतः इसको हम कर देंगे अमान्य, ठीक है ना, अमान्य यानी नेगलेक्ट। अब एक आया है हमारा x इक्वल्स टू 15 जो कि है पॉजिटिव, तो हमारा जो समय हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है, बड़े नल द्वारा होज को भरने में लगा समय x माना है हमने, ठीक है ना, अतः बड़े नल द्वारा होज को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय हमने लिया है मेरे भाई x इक्वल्स टू हमारा आया है 15, दैट इज ये हो जाएगा 15 घंटा। बड़ा नल जो है वो होज को भरने में 15 घंटे का समय लगाएगा। अब अगर छोटे नल की बात करें, ठीक है ना, छोटे नल द्वारा होज को भरने में लगा समय कहता है बड़े नल से 10 घंटे ज्यादा लेता है, बड़े नल से यानी x प्लस 10 घंटे ज्यादा लेता है, तो x का वैल्यू हमारे पास में आया है मेरे भाई 15 और प्लस 10 बराबर में ये आ जाएगा 25 घंटे, ठीक है। ये हो जाएगा अलग अलग नलों द्वारा होज को भरने में लिया गया समय। बोलिएगा बात क्लियर है या फिर नहीं। तो मेरे भाई हम यहाँ पे आप लोगों को 2-2 क्वेश्चन इसलिए कराते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए और उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर 12 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आज के इस लेक्चर 12 में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 13 में प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर 13 में ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।